हेलो एवरीवन। इतिहास की अपनी लास्ट क्लास में हम अकबर के बारे में कंप्लीट कर चुके थे। अकबर के 9 रत्न तक हमने कंप्लीट किया था और कुछ विराम के बाद में हम अपना हिस्ट्री कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज से हम जहांगीर के बारे में पढ़ने वाले हैं। मुग़ल प्रशासन में या मुग़ल काल में जो अकबर के बाद अगले शासक हुए, अगले प्रमुख शासक हुए हैं जहांगीर। इनका कार्यकाल 1605 से लेकर के 1627 तक रहा है। जहांगीर, इनका जन्म 1569 में हुआ था। जहांगीर का जन्म 1569 में हुआ है और जहांगीर का एक अन्य नाम है सलीम। जहांगीर का एक अन्य नाम सलीम भी है। ध्यान रखिएगा, ये सलीम इनको किसके नाम पर मिला था, ये नाम सलीम किसके नाम पर दिया गया है? तो एक प्रमुख सूफ़ी संत है शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती, इन्हीं के नाम पर अकबर ने अपने इस पुत्र का नाम सलीम रखा हुआ था। इनका नाम सलीम भी है, जहांगीर भी है और अकबर इनको प्यार से शेखू बाबा भी कहते थे। अकबर इनको प्यार से शेखू बाबा भी कहते थे। पर ये नाम महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए, ये नाम ज़्यादा महत्वपूर्ण है सलीम। ये सलीम नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो चिश्ती संप्रदाय के एक प्रमुख संत थे शेख सलीम चिश्ती, इन्हीं के नाम पर इनको सलीम का नाम दिया गया था। इनका जन्म 1569 में और इनकी मृत्यु हुई है 1627 में। 1627 में इनका कार्यकाल का जो आखिरी वर्ष है 1627, इसी समय इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद में इनका मकबरा कहाँ पर बनाया गया है? अलग अलग राजाओं के बारे में पूछा जाता है कि इनका मकबरा कहाँ पर स्थित है। इनका मकबरा दिल्ली में ही है। दिल्ली में ही एक जगह है शाहदरा। शाहदरा कहाँ पर है? ये रावी नदी के किनारे है दिल्ली में और यहीं पर इनका मकबरा बनाया गया है। जहांगीर की आत्मकथा का मतलब क्या है? इन्होंने जो किताब अपने लिए स्वयं लिखी, अपने बारे में स्वयं लिखी है, इसको आत्मकथा कहते हैं। इनकी आत्मकथा का नाम है तुज़ुक-ए जहांगीरी। तुज़ुक-ए जहांगीरी। तुज़ुक-ए जहांगीरी, ये फ़ारसी भाषा में लिखा गया है। तुज़ुक-ए जहांगीरी फ़ारसी भाषा में लिखा गया है। और आत्मकथा वैसे व्यक्ति अपने लिए लिखता है और पूरा कंप्लीट करता है, पर ये इनकी जो आत्मकथा थी ये कंप्लीट नहीं कर पाए थे तुज़ुक-ए जहांगीरी। इनको इस किताब को पूरा करने का कार्य किया था मोतमीद खां नाम के एक व्यक्ति ने। इस किताब को पूरा करने का काम किया था मोतमीद खां। मोतमीद खां, इनके द्वारा तुज़ुक-ए जहांगीरी को पूर्ण किया गया था, मोतमीद खां के द्वारा। जहांगीर एक कला प्रेमी व्यक्ति थे और इनको चित्रकला में बहुत ज़्यादा रुचि थी। चित्रकला में सबसे ज़्यादा रुचि रखने वाले अगर सम्राट पूछा जाए, अगर कोई शासक पूछा जाए मुग़ल काल में, तो ये थे जहांगीर। इनके बारे में एक कथन बड़ा फेमस है कि अगर एक पूरा चित्र, एक पूरी पेंटिंग, इसके दरबार के कुछ अलग अलग चित्रकार मिलकर के बनाएं, कंप्लीट करें, तो स्वयं जहांगीर ये बता सकते हैं कि कौन सा हिस्सा किस चित्रकार ने बनाया था। इस हद तक इनको चित्रकला की परख थी, उसमें निपुणता हासिल थी। ठीक है, तो जहांगीर चित्रकला के बड़े प्रेमी व्यक्ति थे और स्वयं एक बहुत मंझे हुए चित्रकार भी थे।
इनके बारे में चित्रकला संबंधित जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, पूछा जाता है कि भारत में यूरोपीय शैली को किसने शुरू किया, चित्रकला की यूरोपीय शैली को किसने शुरू किया। किसी भी कला की अलग अलग शैलियाँ विकसित हो जाती है उस जगह के अनुसार, वहाँ की संस्कृति और कल्चर के अनुसार। तो भारत में यूरोपीय कला, यूरोपीय स्टाइल का जो आर्ट फॉर्म था, चित्रकला जो था यूरोपीय स्टाइल का, ये चित्रकला शुरू करने का श्रेय जाता है जहांगीर को। यूरोपीय शैली को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है जहांगीर को, चित्रकला की यूरोपीय शैली। इसके अलावा इनके ही काल को, जहांगीर के ही काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर के काल को ही चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। इनके प्रशासन में या इनके दरबार में बहुत से फेमस आर्टिस्ट, चित्रकला के फेमस चित्रकार रहे हैं। इसी में ही कुछ नाम आपने पहले ही सुने होंगे और कुछ नाम आपको याद रखने हैं। एक नाम आपको मिलेगा यहाँ पर, अबुल हसन। चित्रकला के एक प्रमुख व्यक्ति थे, चित्रकार थे अबुल हसन। अबुल हसन जहांगीर के दरबार में थे। इसके अलावा एक व्यक्ति हैं मंसूर खां। मंसूर खां, मंसूर खां, इनको कहा जाता है, मंसूर खां जो है वो पशु पक्षियों के चित्र बनाने में बहुत कुशल थे। एक नाम आपको मिलता है बिसन दास। बिसन दास, बिसन दास, ये प्रमुख चित्रकार थे जहांगीर के दरबार में। ठीक है, चित्रकला में बहुत निपुण व्यक्ति होने के साथ साथ ये अपने प्रशासन में कुछ चीज़ों पर प्रतिबंध भी लगाए हुए थे। ये ऐसे व्यक्ति थे जो कि समाज की भलाई पर, समाज की भलाई के लिए कुछ चीज़ों पर प्रतिबंध लगाए हुए थे। जैसे कि इन्होंने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था। तंबाकू हो गया, शराब हो गया, इन पर प्रतिबंध लगाए थे जहांगीर। साथ ही इन्होंने सप्ताह के कुछ विशेष दिन पर पशु हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया था। सप्ताह के कुछ विशेष दिनों में ही पशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। और साथ ही किसानों की भूमि अगर गलत तरीके से, अवैध तरीके से कब्जा कर लिया जाता है, इस पर भी इन्होंने प्रतिबंध लगाया था। किसानों की भूमि पर, किसानों की भूमि को जबरन अधिग्रहित किए जाने पर भी इन्होंने प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, किसने प्रतिबंध लगाया था? जहांगीर ने। किसानों की भूमि, किसानों की भूमि को जबरन अधिग्रहित करने पर भी इन्होंने प्रतिबंध लगाया हुआ था। ठीक है, और इनकी फिर मृत्यु हो जाती है 1627 में। 1605 में इन्होंने अपना कार्यकाल प्रारंभ किया था और 1627 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके काल के कुछ प्रमुख घटनाओं की अगर चर्चा करें तो इनके ही काल में आपको पता है भारत में अंग्रेज़ों का आगमन सन 1600 के आसपास प्रारंभ हो गया था। और इन्हीं के समय में सबसे पहले एक ब्रिटिश व्यापारी भारत आए थे। ब्रिटिश व्यापारी,
जहांगीर के ही समय में सबसे पहले एक ब्रिटिश व्यापारी भारत आए थे। इनका नाम था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस सन 1608 में भारत आए थे। असल में ब्रिटेन के उस समय राजा थे जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम के राजदूत बन करके कैप्टन हॉकिंस भारत आए थे। इनको ये जब भारत आने के लिए निकले थे सन 1600 के आसपास में, उस समय भारत में अकबर का शासन था। तो ये उम्मीद कर रहे थे कि भारत आने के बाद इनकी मुलाकात अकबर से होगी, लेकिन सन 1605 के आसपास अकबर की मृत्यु हो जाती है और जहांगीर जो है वो प्रशासन संभालने लगते हैं। तो ये चीज़ इनको पता नहीं थी, हॉकिंस को पता नहीं थी कि यहाँ पर सम्राट या राजा परिवर्तित हो चुके हैं। इन्होंने दरबार में आने के बाद में जो भी मैसेज था अपने राजा का वो पढ़ा, और वो पढ़ने के बाद ये इन्होंने ऐसा दर्शाया कि वो जो मैसेज था वो अकबर के लिए था। ठीक है, अपने मैसेज के लास्ट में ये अकबर की तारीफ़ करते रहे, लेकिन इनको बाद में करेक्ट किया गया कि अब सम्राट बदल चुके हैं, अब जो राजा हैं वो अकबर नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है और उनके पुत्र जहांगीर अब राजा बन चुके हैं। ठीक, इस चीज़ से इनको थोड़ी सी शर्मिंदगी हुई और हॉकिंस को एक उपाधि दी गई, इंग्लिश खां। जहांगीर ने इनको इंग्लिश खां की उपाधि दी। इंग्लिश खां या कहीं कहीं पर फिरंगी खां भी मिलता है। इंग्लिश खां की उपाधि दी और साथ ही इनको कुछ गिफ्ट्स दे करके इनको विदा कर दिया गया। मतलब इनका जो भारत आगमन था वो बहुत सफल नहीं रहा। इसके बाद में एक और राजदूत भेजते हैं, ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम एक और राजदूत भेजते हैं। इनका नाम था टॉमस रो। इनका नाम है टॉमस रो। भारत आने का इनका समय है 1615। 1615 में ये भारत आए और जहांगीर से जब ये मिले तो यहीं के कल्चर, यहीं के कपड़े लत्ते पहन करके और यहीं के स्टाइल में ढल करके सम्राट से मिलते हैं और इस चीज़ से जहांगीर काफ़ी खुश होते हैं। इनको खान की उपाधि दी जाती है। टॉमस रो को खान की उपाधि से सम्मानित किया जाता है और साथ ही टॉमस रो भी एक ब्रिटेन का व्यापारी था। ब्रिटेन से आने का इनका उद्देश्य ही था कि भारत में इनको व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो सके। व्यापार करने का सम्राट से ये एक कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करना चाहते थे। तो ऐसा ही व्यापार करने का एक फरमान इनको राजा से प्राप्त हुआ। ठीक है, कहाँ पर व्यापार करने का? तो सूरत में। सूरत में व्यापार। सूरत में व्यापार करने का फरमान प्राप्त हुआ। जहांगीर ने इनको सूरत में व्यापार करने का फरमान दे दिया। ठीक है, और इसके बाद में इन्होंने अपनी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की और धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने अलग अलग क्षेत्रों में राजाओं से युद्ध करके या संधि करके या फिर उनको आपस में लड़वा करके किसी न किसी तरीके से अलग अलग क्षेत्रों पर अपने व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करने लगे। धीरे धीरे उनका फोर्टिफिकेशन करने लगे। फोर्टिफिकेशन मतलब किलेबंदी करने लगे और उसके बाद में वहाँ के राजनीति में हस्तक्षेप करते हुए ये अपना वर्चस्व भारत में बढ़ाने लग गए। नेक्स्ट चीज़, जहांगीर के बारे में अगर देखा जाए तो इनके कितने पुत्र हुए या इनकी कितनी पत्नियां हुई, तो सामान्यतः आपको किताबों में मिलता है। जो किताबों में सामान्यतः इनकी 3 पत्नियों का उल्लेख है। 3 पत्नियां।
इनकी सबसे पहली पत्नी का नाम है मानबाई। जहांगीर की पहली पत्नी का नाम है मानबाई। मानबाई से इनको एक पुत्र होता है, इनका नाम है खुसरो। खुसरो। इनकी दूसरी पत्नी का नाम है जगत गोसाई। जगत गोसाई। इसी का ही एक और नाम है मरियम उज्जमानी। इन्हीं का ही एक और नाम है मरियम उज्जमानी। और जहांगीर और जगत गोसाई के जो पुत्र हैं, इनका नाम है खुर्रम। खुर्रम। और यही जो खुर्रम है, इसी का ही नाम हमको इतिहास में पढ़ने को मिलता है शाहजहां। शाह मतलब राजा और जहां मतलब विश्व। शाहजहां, विश्व का राजा। इनकी तीसरी पत्नी है नूरजहां। नूरजहां। नूरजहां से ये अपने जीवन के बहुत मिड में आकर के, लगभग मध्य में आकर के विवाह करते हैं। कहा जाता है कि नूरजहां को एक दासी के रूप में लाया गया था, और जब जहांगीर ने इनको देखा तो उनको पहली नज़र में पसंद आ गई थी, और उसके बाद में नूरजहां से इनका विवाह हो जाता है। लगभग 1611 के आसपास इनका विवाह होता है नूरजहां के साथ में। 1611 में इनका विवाह होता है। ठीक, तो इनकी पहली पत्नी थी मानबाई, इनसे इनका पुत्र हुआ है खुसरो। दूसरी पत्नी है जगत गोसाई, जिनका अन्य नाम है मरियम उज्जमानी, और इनसे जहांगीर को पुत्र होता है जिसका नाम है खुर्रम या शाहजहां। और इनकी आखिरी पत्नी है, कह सकते हैं ऑफिशियली, नूरजहां। इन तीनों में नूरजहां के बारे में कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। नूरजहां का एक अन्य नाम या वास्तविक नाम मेहरून निसा था। मेहरून निसा। इनके पिता गियास बेग थे। गियास बेग। इनकी माता का नाम था अस्मत बेगम। अस्मत बेगम। और ये जो अस्मत बेगम है, इन्हीं से हमारा एक प्रश्न पूछा जाता है, इन्हीं से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है। भारत में गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किसने किया था? गुलाब से इत्र बनाने की विधि। गुलाब से इत्र बनाने की विधि। ठीक है, तो ये जो विधि थी अस्मत बेगम ने ईजाद की थी, और ये नूरजहां की माता थी। नूरजहां, जिसका अन्य नाम मेहरून निसा भी है। इनके पिता हैं गियास बेग, इनकी माता है अस्मत बेगम। अस्मत बेगम ने ही गुलाब से इत्र निकालने की विधि ईजाद की थी। उसके बाद में नूरजहां, इनकी मृत्यु के बाद में इनको इलाहाबाद में दफनाया गया था। इसका मतलब है कि नूरजहां का मकबरा पूछा जाए तो कहाँ पर है? नूरजहां का मकबरा इलाहाबाद में। इलाहाबाद या वर्तमान प्रयागराज। नूरजहां से ही इनको 3 पुत्र होते हैं। नूरजहां और जहांगीर के 3 पुत्र हुए हैं, जिसमें से एक पुत्र का नाम बड़ा फेमस है, जहांदार। इनके एक और पुत्र का नाम है सहरयार। एक और पुत्र हुए हैं परवेज।
पर इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है जहांदार, ये जो सबसे महत्वपूर्ण पुत्र है जहांदार। ठीक, इसके बाद में हमने जहांगीर के जीवन की प्रमुख घटनाएं देख ली, इनके चित्रकला से संबंधित बातें हमने देख ली। इन्होंने कुछ चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया था। कौन कौन से ब्रिटिश व्यापारी भारत आए थे, इनकी पत्नियां और पुत्र कौन कौन हैं। अब यहीं से हमको राजनीतिक क्या क्या परिवर्तन हुए जहांगीर के समय में, उनकी थोड़ी सी चर्चा करनी है। अगला जो प्रमुख बिंदु होगा, जहांगीर के समय में प्रमुख विद्रोह कौन से हुए हैं। जहांगीर के बाद में इनके पुत्रों के मध्य ही सत्ता प्राप्त करने के लिए विद्रोह होना शुरू हो गए थे। जैसे कि सबसे पहला विद्रोह है खुसरो का विद्रोह। खुसरो किसका पुत्र था? खुसरो जो है इनकी पहली पत्नी मानबाई, उनसे पैदा हुआ पुत्र था खुसरो। खुसरो ने सन 1606 के आसपास अपने पिता का विद्रोह कर दिया था। ये विद्रोह दबाने के लिए फिर उन्होंने खुर्रम को भेजा था। मतलब इस विद्रोह का दमन किसने किया था? खुर्रम ने। खुर्रम, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? खुर्रम को हम जानते हैं शाहजहां के नाम से। खुसरो के विद्रोह का दमन किसने किया था? खुर्रम या शाहजहां ने। ठीक, इस विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो जहांगीर के सिंहासन पर बैठते ही इसने विद्रोह कर दिया था और जहांगीर ने इसको खुसरो को पकड़वाया और कहते हैं कि उन्होंने अपने इस पुत्र की दोनों आँखों में गरम सरिया से इसको अंधा करवा दिया था। ठीक है, और बाद में खुसरो की हत्या भी करवा दी थी। ठीक, और साथ ही इसका जो कब्र या मकबरा बनाया गया था इलाहाबाद में। ठीक, मानबाई इसकी माता थी और मानबाई की कब्र के पास ही खुसरो का भी मकबरा बनवा दिया गया। ठीक, अब ऐसा क्या हो गया था जिसके लिए ये विद्रोह किया था खुसरो ने? दरअसल खुसरो सीधे गद्दी प्राप्त करना चाहता था जहांगीर से, और जहांगीर के गद्दी पर बैठते ही, ठीक है, जहांगीर के गद्दी पर बैठते ही इसने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करने प्रारंभ कर दिए थे। वो स्वयं गद्दी प्राप्त करना चाहता था और अपने भाइयों से सबसे पहले, क्योंकि ये बड़ा था, तो अपने पिता के बाद ये तुरंत राजा बनने का इच्छुक हो गया था। और इसी इच्छा के चलते इसने कई विरोधी दलों के साथ भी मिलना प्रारंभ कर दिया था। ये बात जहांगीर को अच्छी नहीं लगी थी। ठीक है, इसीलिए इसने इस विद्रोह का दमन करने के लिए खुर्रम को भेजा और खुर्रम ने इसको जब पकड़ करके अपने पिता के समक्ष प्रस्तुत किया, तब जहांगीर ने इसको सबसे पहले तो अंधा करवाया और उसके बाद में इसकी हत्या भी करवा दी थी। अब खुसरो के इस विद्रोह के समय की एक महत्वपूर्ण घटना है। जब ये जो विद्रोह करके अपने पिता से बच करके अपने महल से भाग गया था, उसी समय इसने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव से संरक्षण प्राप्त किया था। मतलब अर्जुन देव ने इनको संरक्षण दिया था, अपने यहाँ रहने के लिए जगह दिया था। और इसी घटना की वजह से अर्जुन देव की हत्या भी करवा दी जाती है। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो जहांगीर ने अपने पुत्र की हत्या करवाई, खुसरो की हत्या करवाई, और साथ ही जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु
अर्जुन देव की भी हत्या करवा दी। क्यों? इनका अपराध सिर्फ इतना था कि इन्होंने, अर्जुन देव ने खुसरो को संरक्षण दिया था जब ये अपने पिता से बच करके या महल से निकल करके भागे थे। ठीक है, और इस घटना से गुस्सा होकर के इन्होंने अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। ठीक, दूसरा जो प्रमुख विद्रोह हुआ है इनके समय में, ये है खुर्रम का विद्रोह। खुर्रम मतलब शाहजहां। इनके जो पुत्र हैं खुर्रम, इन्होंने ही अपने पिता के खिलाफ बगावत कर दिया था लगभग 1623 के आसपास में। ठीक, इनका भी इंटेंशन एक ही था, इनका भी कह सकते हैं कि मकसद एक ही था, गद्दी प्राप्त करना। ठीक, और इस विद्रोह का दमन है जहांगीर के एक भरोसेमंद सेना नायक थे महाबत खां। महाबत खां, इन्होंने खुर्रम के विद्रोह का दमन कर दिया और आगे चल करके ये जो महाबत खां है, इसने भी सम्राट के खिलाफ विद्रोह कर दिया, राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। महाबत खां का विद्रोह लगभग 1626 के आसपास। इन सभी विद्रोहों का एक ही मकसद है, राजा की गद्दी प्राप्त करना। ठीक है, गद्दी प्राप्त करने के लिए ही सबसे पहले इसके बड़े पुत्र खुसरो ने विद्रोह किया, उसके बाद में इसके दूसरे पुत्र खुर्रम ने विद्रोह किया, और उसके बाद में इसके जो प्रमुख सेना नायक थे महाबत खां, इन्होंने भी विद्रोह कर दिया था। ठीक, जहांगीर के समय के कुछ प्रमुख घटनाएं जिनको कि हम एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण मान सकते हैं। जहांगीर के समय में इन्होंने एक महत्वपूर्ण अभियान चलाया था, एक महत्वपूर्ण स्थान को जीता था, इसको हम कहते हैं मेवाड़ अभियान। मेवाड़ अभियान। इस समय यहाँ के शासक थे राणा अमर सिंह। राणा अमर सिंह। इस अभियान के दौरान जहांगीर ने खुर्रम के नेतृत्व में सन 1615 में राणा अमर सिंह के साथ समझौता कर लिया और मेवाड़ जिसकी की राजधानी चित्तौड़ हुआ करती थी, इनकी राजधानी थी चित्तौड़ को अपने साम्राज्य में मिला लिया, या मेवाड़ को अपने साम्राज्य में मिला लिया। जहांगीर ने अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए एक और अभियान चलाया था, इसका नाम है अहमदनगर अभियान। आपने विजयनगर साम्राज्य पढ़ा हुआ है। विजयनगर साम्राज्य जो है वो आगे चल करके 5 हिस्सों में बढ़ जाता है, उसी में से ही एक हिस्सा है अहमदनगर। अहमदनगर में भी इन्होंने खुर्रम के नेतृत्व में अभियान करवाया। खुर्रम के नेतृत्व में अहमदनगर अभियान करवाया और अंतिम रूप से ये इसको अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस समय यहाँ का शासक, अहमदनगर का शासक हुआ करता था मलिक अंबर। ठीक है, ये जो मलिक अंबर है, इसको हरा करके अहमदनगर पर इन्होंने साम्राज्य स्थापित किया और मुग़ल साम्राज्य में इसको मिला लिया। ये अहमदनगर साम्राज्य का जो अभियान है, ये महत्वपूर्ण क्यों है? इसी विजय के बाद में खुर्रम को ही एक उपाधि मिलती है शाहजहां। खुर्रम को जो उपाधि मिलती है शाहजहां, वो इसी अहमदनगर अभियान के बाद में है, शाहजहां की उपाधि। ठीक है, तो ये जो अहमदनगर अभियान है क्यों महत्वपूर्ण है?
क्योंकि इसी अभियान के बाद में खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि प्राप्त होती है और आगे चल करके ये शाहजहाँ के नाम से ही गद्दी प्राप्त करता है। इसके अलावा अन्य प्रमुख बिंदु क्या हैं? जहांगीर के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? ये एक न्यायप्रिय शासक था। न्यायप्रिय शासक था। इसने आम जनता तक न्याय पहुंचाने के लिए दिल्ली में यमुना नदी के किनारे एक स्वर्ण जड़ित घंटी भी लगवाई थी, जिसको कहा जाता है न्याय की जंजीर। न्याय की जंजीर। न्याय की जंजीर। इस न्याय की जंजीर में क्या था? एक स्थान पर, एक ओपन स्पेस पर एक सोने की या स्वर्ण जड़ित घंटी लगाई गई थी, ठीक, और उसमें जंजीर लटकाया गया था, जो कि लोग उसको आसानी से पहुंच सकें और उसको खींच करके घंटी बजा सकें, ठीक है। मतलब जब ये घंटी बजाई जाएगी, इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति जो है वो न्याय की गुहार लेकर के राजा के पास पहुंचा है, ठीक है। और उसके बाद में उनकी प्रॉब्लम को सुना जाएगा और यथासंभव और यथाशीघ्र उसको दूर करने का, उनकी समस्या दूर करने का प्रयास किया जाएगा। ये आदेश था राजा का, ठीक है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जहांगीर ने ही सिखों के 5वें गुरु कौन थे? अर्जुन देव। अर्जुन देव की हत्या करवाई थी, ठीक है। अर्जुन देव की हत्या करवाई थी। क्यों? क्योंकि अर्जुन देव ने ही खुसरो को सहायता प्रदान किया था। इससे गुस्सा होकर के इन्होंने अर्जुन देव की हत्या करवाई थी, ठीक है। तो जहांगीर के बारे में एग्ज़ाम के लिस्ट से संबंधित इतने महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।